एपिसोड के स्टार्टिंग में मुगन ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे थे। फिर तांजीरो, इनोसुके और ज़ेनित्सु को दिखाया जाता है। वह मुगन ट्रेन पर रेनगोकू को ढूंढ रहे होते हैं। ज़ेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि क्या रेनगोकू एक हाशिरा है और क्या वह उसे पहचान पाएगा। तांजीरो से कहता है हाँ, वह एक फ्लेम हाशिरा है और बताता है कि रेनगोकू का हेयर स्टाइल फ्लैशी है और वह उनके सेंट को जानता है। वह बोलता है जब वो मिलेंगे तो वो उसे पहचान लेगा। तभी उनको कोच से डिलीशियस बोलने की आवाज़ ज़ोर से आ रही होती है। वह देखते हैं कि रेनगोकू नूडल्स खा के बार बार डिलीशियस बोल रहा होता है। ज़ेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि क्या यही फ्लेम हाशिरा है। तांजीरो हाँ कहता है। ज़ेनित्सु पूछता है कि वह श्योर है कि वह एक भुक्कड़ नहीं है। रेनगोकू उनसे पूछता है कि वह वही मास्टर मैंशन वाले बच्चे हैं। तांजीरो बोलता है कि हाँ। फिर तांजीरो इनोसुके और ज़ेनित्सु का इंट्रोडक्शन देता है और रेनगोकू से पूछता है कि और बॉक्स में कौन है। तो तांजीरो कहता है कि उसमें उसकी बहन है। रेनगोकू तांजीरो को बैठने के लिए कहता है। इनोसुके ने ट्रेन पहली बार देखी थी, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था। रेनगोकू उनसे पूछता है कि वह तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तांजीरो उन्हें बताता है कि उन्हें ऑर्डर मिले थे कि वे रेनगोकू की मदद करें इस मिशन में। तांजीरो रेनगोकू से अपने पापा हिनोकामी कागुरा के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन रेनगोकू उसे बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता है। रेनगोकू तांजीरो से कहते हैं कि तुम मेरे चेले बन जाओ और मैं तुम्हारे ध्यान रखूँगा। रेनगोकू तांजीरो को बताता है कि फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर ये सब फंडामेंटल ब्रीदिंग टेक्निक है और बाकी सब टेक्निक जैसे लव, साउंड, इंसेक्ट, मिस्ट, सरपेंट, फ्लावर ये सब इन्हीं 5 ब्रीदिंग टेक्निक से बने हैं। रेनगोकू फिर तांजीरो से उसके तलवार का कलर पूछता है। तांजीरो कहता है कि उसके तलवार का कलर ब्लैक है। रेनगोकू उसे बताता है कि वो किसी भी तलवारबाज को नहीं जानता जिसके पास ब्लैक स्वॉर्ड हो और वो हाशिरा बना हो। वो तांजीरो को फिर से कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। इनोसुके ट्रेन से अपना सर बाहर निकाल रहा था और बोल रहा था कि मैं इस ट्रेन के साथ रेस लगाऊंगा। रेनगोकू उसे बताता है कि ऐसा मत करना क्योंकि डीमंस कभी भी आ सकते हैं। ज़ेनित्सु ये सुन के डर जाता है और ट्रेन से उतरने की बात कर रहा होता है कि तभी एक टीसी आ जाता है और वह उनके टिकट चेक करता है। तभी रेनगोकू को डीमन के होने का सेंस होता है और वह कंडक्टर को कहता है कि वो वहाँ से चले जाए। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जो ब्लड डीमन आर्ट की मदद से छुपा हुआ था। रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अननोइंग फायर का यूज़ करके उसका सर काट देता है। रेनगोकू उन्हें बताता है कि वहाँ पर एक और डीमन है और वह उन्हें अपने पीछे आने के लिए बोलता है। रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉचिंग सन का यूज़ करके उसे भी मार देता है। तांजीरो, इनोसुके और ज़ेनित्सु यह देखकर रेनगोकू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उन्हें अपना चेला बना ले। वो रेनगोकू को बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और रेनगोकू इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी सीन चेंज होता है और उस टीसी को दिखाते हैं जो किसी से कह रहा होता है कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझे भी अपनी मरी हुई पत्नी और बेटी से मिलवा दो। और तभी वह नींद में चले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वह जिससे रिक्वेस्ट कर रहा था वो एक डीमन का हाथ होता है। वह हाथ कुछ बच्चों को अपने कैद में किया हुआ होता है और उनसे कहता है कि वो डीमन स्लेयर्स के हाथों को ध्यान से बांधे क्योंकि डीमन स्लेयर के सेंसेस बहुत ही तेज़ होते हैं। फिर हमें तांजीरो के सपने के बारे में दिखाया जाता है जिसमें वह अपने छोटे भाई बहनों को देखकर चौंक जाता है। वह उन्हें गले लगाकर रोने लगता है। तभी उस मेन डीमन को दिखाते हैं जो इन सब के पीछे होता है। वह एक फीमेल डीमन होती है। वह कहती है कि सभी इंसान को मारने के लिए उसके अंदर के स्पिरिट को ख़त्म करना पड़ता है। वह बोलती है
कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, कमज़ोर। तभी उन बच्चों को दिखाते हैं जो रेनकोकू, तांजीरो, इनोसुके और जेनुत्सु का हाथ अपने हाथों के साथ बांध रहे होते हैं और बाद में वो भी गहरी नींद में चले जाते हैं। फिर हमें वापस से तांजीरो के सपने के बारे में बताया जाता है, जिसमें उसके भाई बहन उसकी मम्मी को बताते हैं कि तांजीरो हमें गले लगाकर रोने लगा। तांजीरो की मम्मी को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन तांजीरो कहता है कि वह ठीक है। वह मेन डीमन को फिर से दिखाया जाता है, जो बोलती है कि सपने में मरना कितना अच्छा होता है। वह बोलती है कि ट्रेन के सभी पैसेंजर सपनों में चले गए होते हैं। फिर उसका रैंक हमें पता चलता है, जो लोअर 1 होता है, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और ये है एपिसोड 3 का प्रीव्यू। 次回第3話本当なら